हेलो सीयूटी वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेन फिजिक्स के प्रिपरेशन की क्या ट्रिक्स और टेक्निक्स रहने वाली है, क्या रणनीति हम अपनाने जा रहे हैं जिससे हम अपने डोमेन फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकें, डिफाइन कर सकें हर एक पॉइंट को और उन सारे क्वेश्चंस को करने की टेक्निक सीख सकें, कंसेप्ट को समझ सकें बहुत कम टाइम में, जिससे हम सीयूटी की तैयारी में अपना एक नया बूस्टअप डोज अपग्रेड कर सकें अपने प्रिपरेशन में। ध्यान रखें, रणनीति इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मंजिल आपने चुनी है, रास्ते आपके हैं, गोल आपका है और अगर रास्ते बेहतर हैं, परिणाम बेहतर है, रिजल्ट बेहतर चाहिए तो रणनीति भी बेहतर ही होनी चाहिए। अगर आप इस बार भी वही कर रहे हैं जो हर बार करते आए हैं, यकीन माने इस बार भी वही मिलेगा जो हर बार मिला था। तो अगर आपको कुछ बेहतर अचीव करना है तो इस बार कुछ बेहतर करें। अब इसके लिए समझिएगा क्या प्लानिंग है। हमने बहुत सारे चैप्टर्स को और सीयूटी के प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न को एनालाइज किया और पाया कि अगर इस एग्जाम को टैकल करने के लिए कुछ विशेष रणनीति बनाई जाए, कुछ एक स्पेशल तरीका बनाया जाए, तो उससे हम एक अच्छे तरीके से अपने डोमेन फिजिक्स को डील कर सकते हैं। पक्की बात नंबर 1 है कि कई बच्चों के मन में आ रहा है कि फिजिक्स थोड़ा सा टेढ़ा है भाई साहब, हम इसे कैसे डील कर पाएंगे, क्या तैयारियां होंगी। नहीं, अगर रणनीति सही नहीं है तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, पर अगर आप मन से जुड़े हैं, ठान लिया है, करेंगे ही, कब तक रोकोगे। यकीन माने आप फिजिक्स में ओवरऑल कंप्लीट स्कोरर बनेंगे। बशर्ते आपको हमेशा कंसिस्ट होना है विद योर प्लानिंग्स। हम करते क्या है, आज प्लान किया है, कल उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आपको रेगुलरली इंप्लीमेंट करना है और डिसाइड करना है कि हाँ ये मेरा डिसीजन है, मेरा गोल है, मेरी रणनीति है, मुझे इसके लिए काम करना ही पड़ेगा। अब हम देखिए इस लेक्चर को कैसे कैसे प्लान कर रहे हैं, इस बैच में क्या क्या ट्रिक्स होने वाली हैं, हम कैसे चीज़ों को पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेटेज, ये सारी बातें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये बन रहा है कि उमंग 2.0 जो बैच है ये किन के लिए ज़रूरी है, क्या रीज़न हो सकता है भाई इस बैच के पीछे। तो है बाबू कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ये बात बच्चों के मन में आ रही है, पर अलग अलग एक्सपेक्ट से सीधे नॉक नहीं कर रही है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। पहले बच्चे के मन में एक आएगा कि भाई साहब हमने बैच ज्वाइन तो किया था, पढ़ तो रहे थे, किसी कारणवश एक आध बैकलॉग क्रिएट हो गया और वो बैकलॉग आगे के लेक्चर में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, तो एज अ रिजल्ट बैकलॉग बहुत ज्यादा हो गया है, लगातार बढ़ता जा रहा है ना। तो उनके मन में आया कि अगर बैकलॉग बढ़ जा रहा है तो एक बड़ा हिस्सा छूट गया है, क्योंकि हम प्लान कर रहे थे कि एकदम अच्छे से करेंगे, एकदम अच्छे से करने का कोई टाइम ही नहीं मिला। ये पहले बच्चे हैं। दूसरे बच्चे हैं जो किसी कारणवश अभी तक बैच ज्वाइन नहीं करे हैं, तैयारी ही नहीं शुरू करे हैं। तो जो कुछ तैयारी नहीं शुरू करे हैं उनको लगता है कि आप कम समय में सीयूटी यूजी का फिजिक्स डोमेन हमसे हो पाएगा। यकीन मानो पक्का हो पाएगा, जरूरत बस डेडिकेशन की है। बात नंबर 3 कैटेगरी में वो बच्चे हैं जो लेक्चर्स देख तो रहे हैं पर एक आध लेक्चर में बैकलॉग हो रहा है, फिर किसी चैप्टर में बैकलॉग हो रहा है, या कई बार ऐसे मन में आता है कि हमने एक लेक्चर देख लिया है, अब उस लेक्चर के बेस पर जितने क्वेश्चंस हैं हम 3-4 दिन क्वेश्चन लगा रहे हैं, तब तक टीचर लेक्चर में और आगे चला गया, हम टीचर के साथ फ्लो में चल नहीं पाए। तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं एहसास करा रही हैं कि बैकलॉग बहुत ज्यादा हुआ है और इतने बैकलॉग को पूरा करना पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करें, उनके लिए ये बैच है कि हम इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक बेहतर स्ट्रेटजी के थ्रू अपनी फिजिक्स को एक अच्छे लेवल तक तैयार कर पाएंगे। अच्छा, तो अगर मैं बताऊं कि हम इसको प्लान कैसे कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, किस चैप्टर पर कितने लेक्चर्स देंगे, तो बेटा किस चैप्टर पर कितने लेक्चर्स देंगे इसके पीछे हमने एक सीयूटी पेपर पैटर्न जो 2022, 23 और 24 में हुए हैं उनको अच्छे से एनालाइज किया। क्वेश्चंस पूछने का क्या ट्रेंड रहा है, किस टॉपिक से कितने सवाल बनते हैं, किस लेक्चर पर किस टॉपिक पर कितना समय देना है, पिछले वर्षों में प्रश्नों के पूछे जाने की रणनीति क्या रही है, इन सारे बेस पर हमने अपने प्रिपरेशन की रणनीति को एक प्लान दिया है, एक नया तरीका दिया है जिसे हम आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं क्वेश्चंस का पैटर्न दिखाऊं तो आप देखोगे कि सीयूटी 2024 में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले चैप्टर से कुल 6 सवाल आए थे। अच्छा,
ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 23 की बात करूं, 23 में हर पेपर में लगभग 5 से 6 सवाल आ रहे हैं। तो इन सारे वेटेज को देखते हुए हमने कहा है कि इस चैप्टर में हम 2 लेक्चर्स लेने वाले हैं। पहले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और इसका फील्ड क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, साथ ही साथ कूलाम्स लॉ के अलावा इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे हम किस में, फर्स्ट लेक्चर में। और सेकेंड लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं गास लॉ और इट्स एप्लीकेशन, गास का नियम और उसका एप्लीकेशन। ध्यान रखना, इसमें हर लेक्चर की जो स्ट्रेंथ होगी ये 2 से 3 घंटे तक डिले हो सकती है, क्योंकि हम इसमें बेहतर प्रैक्टिस करेंगे। आप यकीन माने, बस इसकी बैच के साथ जुड़े रहें बाबू। हमेशा याद रखिए, सारा खेल सिखाने वाले का इतना बेहतर करवाया जाएगा कि मतलब इन सबसे कोई भी सवाल सीयूटी में तो आपका नहीं छूटेगा, ये एश्योर करता हूं। बस ये लेक्चर का जो ड्यूरेशन बढ़ाया जा रहा है इसीलिए, ताकि आपसे ज्यादा क्वेश्चन करवाए जा सके, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर पाएं, और एक ही टाइम में जो बैकलॉग आप 8, 10, 20 लेक्चर देखने के लिए परेशान हो रहे हैं कि एक चैप्टर में 8 लेक्चर देखने पड़ेंगे, वो आप एक ही साथ 3 घंटे बैठें और उस चैप्टर का काम निपटारा करें और अपने दीवार पे तय करें, हो गया सीयूटी का ये फर्स्ट चैप्टर डन कर दिया। अब सेकंड बैठते हैं, फिर थर्ड बैठते हैं, एक एक आयाम के थ्रू, मतलब अभी आज ये करना है, कल ये करना है, एक बेहतर प्लानिंग के थ्रू आप चीजों को डील कर पाएंगे। सेकेंड चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। चैप्टर से का वेटेज काफी है और ये चैप्टर हम एक ही लेक्चर में लेने वाले हैं, बशर्ते इसमें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस होगी आपके लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस वो नहीं है कि रैंडमली कहीं से हमने क्वेश्चन उठाया और डाल दिया, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनसे मैं आपको सिखा पाऊंगा उनके पीछे छुपा हुआ कंसेप्ट, और ये क्वेश्चंस कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स रहेंगे, एनसीईआरटी की लाइन वाले प्रॉब्लम रहेंगे, फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम रहेंगे, और साथ ही साथ कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी रहेंगे एग्जैक्ट जैसे सीयूटी के पेपर बनाने का पैटर्न रहा है ना। इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका फिर से ज्यादा वेटेज है, चैप्टर थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसमें हम 2 लेक्चर लेने वाले हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट और सिंपल सर्किट डील करने वाला हूं, और जो सेकंड लेक्चर है इसमें हम किरचॉफ लॉ और इसके एप्लीकेशन डील करने वाले हैं, ठीक है। फिर आपका थर्ड होगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसमें भी हम 2 लेक्चर लेने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे, और सेकंड लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा अबाउट द टार्क ऑन करंट कैरिंग लूप, इसी के साथ गैल्वेनोमीटर और इस पर बेस्ड बहुत सारे कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड लेक्चर में। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म मैटर, अल्टरनेटिंग करंट, एसी, इन सब में हम एक एक लेक्चर ही लेने वाले हैं। और लास्ट में बात बन रही है रे ऑप्टिक्स की, थोड़ा सा लंबा है, इसमें हम 2 लेक्चर लेने वाले हैं। याद रखना, लेक्चर की स्ट्रेंथ 3 से 4 घंटे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट होगा आपका वेव ऑप्टिक्स, इसमें 1 लेक्चर लेंगे हम। और डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन सिर्फ 1 लेक्चर में खत्म करेंगे, छोटा चैप्टर है। एटम न्यूक्लियाई में 1 लेक्चर, सेमी कंडक्टर और लॉजिक गेट में 2 लेक्चर। इसमें से फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर, और सेकेंड में हम आपको सिखाने वाले हैं लॉजिक गेट, और लास्ट में कम्युनिकेशन सिस्टम। हालांकि 2024 में इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं आए हैं, पर हम इनको इग्नोर नहीं करेंगे, इनसे इस साल सवाल बन सकते हैं। तो ये आपका पूरा प्लानिंग है हम कैसे करने वाले हैं। अब इसके बाद आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, सर ये बताएं कि हमारा मन कह रहा है कि नोट्स बनाएं कि ना, नोट्स बनाएं कि ना, नोट्स बनाएं या नहीं। तो अगर मैं इस पर बात करूं कि आप नोट्स बनाए या नहीं, तो बाबू ध्यान रखना, आपका जो नोट्स है वो कुछ फिक्स चीजों को कंटेन करना चाहिए। नोट्स स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल वैल्यूज होनी चाहिए, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको याद करनी है। इसके अलावा इसमें आपके ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए, जो फार्मूले आपको याद करने हैं या जो ओरिएंटेशंस आपको याद करने हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट या एग्जाम्पल्स जहां से सवाल बनते हैं वो होने चाहिए, और लास्ट में आपके पास कुछ थियरीज होनी चाहिए, और थियरीज आपके बहुत बेसिक थियरीज बनेंगे, ठीक है ना। तो ये जो आपका नोट्स होगा NOT और E, ठीक है ना, ये 5 कंसेप्ट, क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज होनी चाहिए, कुछ ऑब्जर्वेशन, बहुत कम थियरीज, और लास्ट में एक्सपेरिमेंट। और ये जैसे आप इतना सारा बनाओगे, इन सब के बाद सबको समराइज करके क्या बना लो, शॉर्ट नोट, ठीक है ना बेटा।
तो आपके पास नोट्स में बस केवल इतनी वैल्यूज, क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज, ऑब्जर्वेशंस, थियरीज और साथ में एक्सपेरिमेंट्स या कुछ एग्जांपल्स, और साथ ही साथ इनको समराइज करके बना लो 60 नोट। आपको पूरा 60 नोट, पूरा नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, और इसमें आपके प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है बाबू, तो ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। रही बात 60 नोट्स की, तो मैं आपको फिजिक्स डोमेन में हर चैप्टर में 60 नोट आपके क्लास के साथ बनवा के दूंगा। ऐसी ट्रिक्स और टेक्निक्स डील करने वाले कि हर चैप्टर में आज पढ़ें और इसका सब कुछ आज ही खत्म। पक्की बात। चलिए, तो ये हुई बात आपके नोट्स बनाने की। सेकंड बात आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है बाबू, तो इसमें मैं आपसे एक डिमांड करता हूं। हमने केवल कुल 20 लेक्चर लिए हैं बेटा, तो डोमेन फिजिक्स के लिए मेरा बच्चा 20 आवर्स अप्रॉक्स मान लीजिए बेटा, मैं आपसे 60 घंटे डिमांड करता हूं। आप कंसिस्टेंटली मेरे साथ आप 7 घंटे दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। पक्की बात है। चलिए, 60 घंटे में आपको डोमेन फिजिक्स का एक बेहतर बूस्टिंग डोज मिल जाएगा भाई साहब, यकीन माने। अच्छा, इसके अलावा हर चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं बेटा, सुनना, हर चैप्टर में मेरा काम क्या होगा, मैं आपको क्या करवाऊंगा, उसका डिटेल्ड लेक्चर, बात नंबर 1। फिर उसके अलावा बाबू जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो डिटेल्ड लेक्चर के साथ बेटा हम उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो बात नंबर 1, डिटेल्ड लेक्चर साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके अलावा आपको उस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस की एक 2-4 पेज की सीट दी जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में, आपको वहां से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये काम तो श्रीराम करेगा, और आप तुरंत फटाक से अपने लिए एक टेबल बनाएं और यहां पर ऐसे कुछ माहौल डालें, चैप्टर नंबर 1, और यहां लिखें लेक्चर, यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस, डीपीपी किया कि नहीं, कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। ऐसे 20 सीट बनाएं और रोज टिक करते रहें, अपने आप को मैप करते रहें कि आपका प्रोग्रेस क्या रहा है। तो जैसे आपको एक चैप्टर पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है, नोट्स बनाते ही आपको डीपीपीज मिलेंगी, डीपीपीज आपको सॉल्व करना है। बेटा जी, जैसे आप डीपीपीज सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं, आपको नेक्स्ट टर्म में क्या मिल जाएगा तुरंत बाबू, इस चैप्टर का चैप्टर टेस्ट। चैप्टर टेस्ट दीजिए, अपने आप को इवेल्युएट करिए, इवेल्युएट करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर पर जुड़ जाइए। यही प्रक्रिया आपको 20 लेक्चर्स में करने हैं बेटा। 20 लेक्चर्स के बाद आप पाओगे आपकी सीयूटी की तैयारी डोमेन फिजिक्स के लिए बहुत बेहतर हो गई है। काफ़ी चीज़ें करने से होगा, हम केवल इस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं कि मैं आपको बस स्ट्रेटजीज बता रहा हूं, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। याद रखें, अभी मेरी बात सुन लें, आपको करके दिखाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पहुँच रहे हैं, जैसे आपका बैच खत्म हो रहा है, आप पाओगे कि आपने डोमेन फिजिक्स पर एक अच्छा खासा कमांड कर लिया है। बस बैच के साथ आप अच्छे से काम करें, सिंसियरली रहें, जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको करें। तो ये सारी प्लानिंग्स हैं, मतलब जितना काम टीचर की एंड से किया जा रहा है बेटा, उतना काम ही मेरे बच्चे को अपनी एंड से भी करना है। और मुझे पूरा भरोसा है मेरे सारे वॉरियर्स अपनी एंड से 100% देने में बिल्कुल नहीं चूकेंगे। तो इसी के साथ बस करते हैं, ये हमारा सेशन रहा है और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, सीखेंगे बहुत सारी बातें। तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। पक्का। लव यू ऑल।